हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने 11th के सेशन में पाराबोला 9 तक कर चुके हैं, आज हम लोग पाराबोला का 10th वीडियो बनाएंगे। और 10th वीडियो जो है पाराबोला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाराबोला का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि आज इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और देखिए कि कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि पाराबोला का लगभग टॉपिक जो है हम लोग कर चुके हैं। कुछ सेशन जो है हायर लेवल का बाकी है, उसी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी का अपना बहुत ही खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स के ऊपर पाराबोला का वीडियो नंबर 10 बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पोल एंड पोलर ऑफ पाराबोला। पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर ऑफ पाराबोला। आज हम लोग इस पार्ट पर बात करने वाले हैं कि पोल और पोलर क्या होता है। एकदम कूल होके, एकदम रिलैक्स होके समझिए, किसी भी प्रकार का डॉट नहीं बचने देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोल एंड पोलर, ठीक है, एकदम रिलैक्स होके, फील होके समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक पाराबोला है। क्या है? यह एक पाराबोला है, ठीक है। मान लीजिए इस पाराबोला को थोड़ा हम ठीक ढंग से बनाते हैं। ऐसे बना लीजिए, ये वाला पाराबोला है ना, चलिए ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए यह एक पाराबोला है। इस पाराबोला के बाहर यहां पर एक पॉइंट हमने मान लो पी लिया। एकदम ध्यान समझिएगा, एकदम रिलैक्स होके, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक पाराबोला है, इस पाराबोला के बाहर एक पॉइंट पी लिया गया। इस पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया। आप गौर से देखिए कि इस पाराबोला पर इस लाइन से इस पॉइंट से जो आपने लाइन ड्रॉ किया है, वो लाइन इस पाराबोला को इन दो पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कट किया, ठीक है। पाराबोला के बाहर आपने एक पॉइंट पी लिया, वहां से एक लाइन खींच दिया जो पाराबोला को दो पॉइंट पे कट कर दिया। अब आप क्या करो, पाराबोला के इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां भी और यहां भी। मतलब ये लाइन खींचने से जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बना था, हमने उन दोनों ही इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर एक एक टेंजेंट खींच दिया। तो बताइए, जो टेंजेंट हमने खींचा वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं टी। अब समझिए कहानी, शुरू करिए, ध्यान से सुनिए। हमने एक पॉइंट पी लिया बाहर में, वहां से एक लाइन खींचा। वो लाइन पाराबोला को दो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे काटा। हमने इन दोनों ही पॉइंट पर टेंजेंट खींचा और ये दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब इस टी पॉइंट का जो लोकस होगा, लोकस बता दिए हैं, पाथ, रास्ता। इस टी पॉइंट के चलने का जो रास्ता होगा, मान लो ये टी पॉइंट जो है अपना रास्ता कुछ इस प्रकार से बनाया। ये टी पॉइंट जो है मान लो अपना रास्ता कुछ इस प्रकार से बनाया,
तो इसी टी पॉइंट का ये जो रास्ता बोले यानी ये जो लोकस आया, इसी लोकस को कहा जाता है पोलर। क्या कहा जाता है? पोलर। क्या कहते हैं? पोलर। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक बाहर में पॉइंट लिए, वहां से एक लाइन खींचे जो पाराबोला को दो जगह पे कट किया, और उन दोनों जगहों पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और दोनों टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसी पॉइंट का जो लोकस है, मतलब इसी टी पॉइंट का जो लोकस है, इसी लोकस को कहा जाता है पोलर। क्या कहा जाता है? पोलर। बताइए, इस पोलर को समझने की कहानी पॉइंट पी से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इस पॉइंट पी को कहा जाता है पोलर, सॉरी, इस पॉइंट पी को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है? पोल। तो समझ में आया कि पोल और पोलर क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए। पाराबोला के बाहर एक पॉइंट पी है, जहां से हमने एक लाइन खींचा जो पाराबोला को ए और बी पे कट किया। हमने ए पर भी बी पर भी दो टेंजेंट खींचा, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इसी टी पॉइंट का जो लोकस है, इसी लोकस को, इसी टी पॉइंट का जो लोकस है, इसी लोकस को हम कहते हैं पोलर। और ये पोलर की कहानी पॉइंट पी से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इस पी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो समझ में आया पोलर क्या है? यानी पोलर जो है, पोलर के बारे में अगर लिखें तो लोकस ऑफ टी, लोकस ऑफ टी क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। और पोलर का कहानी इस पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ था, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको पोल कहते हैं। ये था पोलर का कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि पोलर का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो अब आप लोग डायरेक्ट रूल याद रखिए कि किसी भी पाराबोला के पोलर का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पोलर इज, फॉर्मूला होता है t बराबर 0। t बराबर 0। किसी भी पाराबोला के पोलर का इक्वेशन t बराबर 0 होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये t क्या है? इसका मतलब वो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। ये वीडियो नंबर 10 है, 9 तक और वीडियो बना हुआ है। तो उसके वीडियो में हम बता चुके हैं कि टी क्या होता है। जब हम आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सिखाए होंगे, उसी वक्त सिखाए होंगे कि टी कैसे फाइंड करते हैं। तो याद रखना है कि किसी भी पोलर का इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब चलिए इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल करवाएंगे, और इसके आगे का जो खूबसूरत सा पॉइंट है वो सब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इस पर छोटा सा। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं और बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टी है, टी निकालना हम लोग सीख चुके हैं पिछला वीडियो में, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड पोलर ऑफ पॉइंट 3,4 with respect to the parabola, with respect to the parabola y square minus 3x equal to 0, है ना। पोलर का इक्वेशन चाहिए, इस पॉइंट का पोलर चाहिए इस पाराबोला के लिए। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये छोटा सा एग्जांपल हो गया, है ना। तो इक्वेशन ऑफ पोलर इज, फॉर्मूला भी हम आपको बताएं, t बराबर 0। क्या होता है? t बराबर 0। अब t कैसे निकाला जाता है? पाराबोला पर का ही पोलर है,
तो पाराबोला के LHS लिख लेते थे हम लोग। फिर y को 2 पार्ट में और x को भी 2 पार्ट में। तो इसको 2 पार्ट में करने के लिए 3 इंटू 1/2 लिख करके x प्लस x लिख देते थे इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखेंगे। इसी पॉइंट का पोलर चाहिए ना, तो इस पॉइंट को y रख, इस पॉइंट का y रख दो। तो पॉइंट का y कितना है 4, तो यहां लिखा जाएगा 4y माइनस 3/2। एक x को छोड़ के एक x के जगह पे पॉइंट का x रखो जो 3 है इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। तो हम इस 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ये कर देते हैं, बात बराबर हुआ। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 8y हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 8y माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी हमारा आंसर आ गया माइनस 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ पोलर। क्या आप समझ में आया कि पोलर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पोलर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि पोल एंड पोलर के प्रॉपर्टी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करने वाले हैं कि कंजुगेट लाइंस क्या होता है। ये देखिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजुगेट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कि कंजुगेट लाइन किसको कहते हैं समझिए। पोल एंड पोलर का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। कंजुगेट लाइन का मतलब क्या होता है समझा रहे हैं, थोड़ा समझिए। मान लीजिए 2 पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पर है P1 और एक पॉइंट मान लीजिए यहां पर है P2। ठीक है, मतलब पोल एंड पोलर में आपको पर अभी देखें आप, पोल एंड पोलर में जो पोल होता है वो पॉइंट के जैसा होता है और जो पोलर होता है वो एक लाइन के जैसा होता है। मतलब ये मान लो फर्स्ट पोल है आपका, है ना, ये फर्स्ट पोल है और ये आप मान लो सेकंड पोल है। ठीक है, अब सुनिए, इस पॉइंट का पोलर निकालेंगे, निकलेगा। इस पॉइंट का भी पोलर निकालेंगे, निकलेगा। अब ध्यान से बात को समझिए। अगर पॉइंट P1 का पोलर, समझ रहे हैं हमारा बात, अगर पॉइंट P1 का पोलर, अगर पॉइंट P1 का पोलर पॉइंट P2 से पास कर जाए, ये भी पोल है, ये भी पोल है, मतलब इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए। मेरी बात को समझिए। अरे पोलर एक लाइन के जैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है। इस पोल का पोलर निकालोगे तो फिर भी एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा, इस पोल का पोलर निकालिएगा फिर भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमने कहा कि अगर इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए, अगर इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए, ठीक है, यानी ये जो पोलर है, पोलर ऑफ पोल फर्स्ट, इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए और इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए, मतलब ये जो है पोलर ऑफ
पोल 2। समझ में आया? इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए और इस पोल का पोलर इस पोल से पास कर जाए, मतलब इसका पोल इससे निकल जाए, इस पॉइंट से गुजर जाए, और इसका पोलर इस पॉइंट से गुजर जाए, तब इन दोनों ही लाइन को कंजुगेट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजुगेट लाइन। तब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है कंजुगेट लाइंस कहलाती है। कंजुगेट लाइन का मतलब समझ गए? कंजुगेट लाइन का मतलब हुआ कि एक पॉइंट का एक पोल का पोलर दूसरे पोल से, एक पोल का पोलर दूसरे पोल से और दूसरे का पोलर पहले पोल से पास कर जाए, तब इन दोनों ही पोलर को क्या कहते हैं हम लोग? कंजुगेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कंजुगेट लाइन कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक लाइन L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0 और एक लाइन L2x प्लस M2y प्लस N2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह दिया कि ये दोनों कंजुगेट लाइन है। क्या है? कंजुगेट लाइन है। कंजुगेट लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ज्यादातर पाराबोला यही यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का ही पाराबोला। तो अगर क्वेश्चन में कहा गया कि इस पाराबोला के लिए ये दोनों कंजुगेट लाइन है, इस पाराबोला के लिए ये दोनों कंजुगेट लाइन है, तब कंडीशन क्या होगा ये जानना है ना? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कंजुगेट समझ गए, टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से डेफिनेशन को बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। एक ही बात है कि एक पॉइंट का पोलर दूसरे पोल से निकल गया और दूसरे का पोलर पहले से निकल जाए, तब उन दोनों ही पोलर को हम लोग कंजुगेट लाइन बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये दोनों लाइन कंजुगेट लाइन है इस पाराबोला के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पाराबोला के लिए, ध्यान सुनिए, ज्यादातर पाराबोला यही यूज होता है। क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये दोनों लाइन कंजुगेट लाइन है इस पाराबोला के लिए, तो क्या कंडीशन है? थोड़ा ध्यान रखिए। कंडीशन है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको इनसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा सिर्फ कॉफिशिएंट का, तो L1 प्लस फिर इनका इनसे हो गया फर्स्ट लास्ट, फिर इनका फर्स्ट लास्ट L2 N1, फिर बीच वाला में -2a लिख देते हैं। a क्या है? वो पाराबोला से आएगा और इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन मतलब M1 इंटू M2 इक्वल टू 0। यही होता है कंडीशन अगर दो लाइन कंजुगेट हो तो। अगर दो लाइन कंजुगेट हो तो, अगर एक लाइन ये दिया है, एक लाइन ये दिया है, अगर ये दोनों आपस में कंजुगेट है तो इनका फर्स्ट इंटू इनका लास्ट प्लस इनका फर्स्ट इंटू इनका लास्ट प्लस फिर -2a इनका मिडिल इंटू इनका मिडिल, मतलब -2a M1 इंटू M2 बराबर 0। तो जब दो लाइन कंजुगेट होगा तो ये वाला कंडीशन होता है। आप इस कंडीशन को डायरेक्ट याद रखेंगे,
इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है हर हाल में। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको आप नोट करिए, थोड़ा इस पे हम आपको सवाल करवाते हैं, नोट कर लीजिए, तो नोट करिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को ट्राई करिए। अभी जो हम आपको कंजुगेट लाइन पढ़ा है उसी पर बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द लाइंस इतना एंड इतना आर कंजुगेट लाइन, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, कंजुगेट लाइन है। क्वेश्चन में कह दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताया है कि ये दोनों लाइन कंजुगेट लाइन है इस पाराबोला के रिस्पेक्ट में, तो कहता है के निकालो। मतलब एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक लाइन है x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 0। किस पाराबोला के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले यहां से a निकाल लीजिए। a का तरीका आपको पता है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा a निकल जाएगा। रूल बता चुके हैं ये सब, a का रूल निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा कि ये दोनों लाइन कंजुगेट है। कंजुगेट है इसका मतलब इनका फर्स्ट इंटू इनका लास्ट, इनका फर्स्ट इंटू इनका लास्ट, और फिर बीच वाला का मल्टीप्लाई करते हैं ना। कैसे करो, सिर्फ कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई। इनका कॉफिशिएंट 3 है, यहां पर माइनस के है, तो 3 इंटू माइनस के फिर प्लस, इनका फर्स्ट इनका लास्ट हो गया, इनका फर्स्ट इनका लास्ट, इनका कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू यहां भी 1 ही है, फिर बीच में माइनस 2a लिखते हैं और बीच वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 2a लिख करके बीच वाले का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनका कॉफिशिएंट है -2 और इसमें कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट इंटू लास्ट खाली कॉफिशिएंट का करना है। यहां x का कॉफिशिएंट 3 है, यहां तो कांस्टेंट और माइनस के है। फर्स्ट इंटू लास्ट, इनका कॉफिशिएंट 1 है, यहां तो 1 का 1 ही है, फिर बीच में -2a लिखते हैं, फिर इनका कॉफिशिएंट मतलब y का कॉफिशिएंट -2, फिर यहां पे y का कॉफिशिएंट कितना है 1 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा -3 के, ये हो जाएगा 1 और a का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहां 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा -4, अब बगल में कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा ये माइनस में 3 के प्लस में 1, ये कितना आ जाएगा प्लस में 8 इक्वल टू 0, तो यानी -3 के ये 9 हो जाएगा तो माइनस में 9 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 9/3 यानी 3 आंसर। समझ में आ गया, निकल गया k का वैल्यू। कितना आसान है और एग्जाम का बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कंजुगेट लाइन वाला, ठीक है। कि अगर 2 लाइन कंजुगेट हो तो क्या कंडीशन होता है, इनका फर्स्ट इंटू इनका लास्ट प्लस इनका फर्स्ट इंटू इनका लास्ट, खाली कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। अभी उसके बाद फिर -2a, इनका बीच वाला कोफिशिएंट, इनके बीच वाला मतलब y का कोफिशिएंट, सॉल्व कर देंगे। और a तो आपको पता है निकालने कैसे आता है, रख दिए बन के सवाल, फिलाया। चलिए और भी एक पॉइंट समझाते, ये था कंजुगेट लाइन का कॉन्सेप्ट, जो कंडीशन हम आपको बताते उसको याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि कंजुगेट पॉइंट का मतलब क्या होता है। पोलर है, चलिए हमने 2 लाइन लिया, एक लाइन ये लिया, एक लाइन ये लिया, इसको हमने पोलर फर्स्ट कहा, इसको हमने पोलर सेकंड कहा। पोलर हमारा देखने में एक लाइन की तरह होता है, ये बात जानते हैं। अब इस पोलर का एक पोल होगा जो पॉइंट की तरह होगा, इस पोलर का भी एक पोल होगा जो पॉइंट की तरह होगा,
है ना। पोलर लाइन की तरह होता है, पोल पॉइंट की तरह होता है। तो कहानी कहता है कि अगर इस पोलर का पोल इसके ऊपर आ जाए, P1, और इस पोलर का पोल इसके ऊपर आ जाए, यानी P2 पोल है, पोल ऑफ 2, पोल ऑफ 1, मतलब इस पोलर का पोल इस पोलर पर, इस पोलर का पोल इस पर, और इस पोलर का पोल इस पोलर पर। अरे बात वही था, पिछला वाला भी यही समझा रहे थे, है ना। पिछला वाला यही था ना कि एक पॉइंट का पोलर दूसरे पोल से, दूसरे पॉइंट का पोलर पहले पोल से, वही कहानी यहां भी है। मतलब इस पोलर का पोल इस पोलर पर हो जाए और इस पोलर का पोल इस पर हो जाए, तब ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट यानी इन दोनों पोल को कंजुगेट पॉइंट कहा जाता है, कंजुगेट पॉइंट कहा जाता है। मतलब जैसे ही कोई बोले कंजुगेट पॉइंट तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट पोलर का पोल सेकंड पर होगा और सेकंड पोलर का पोल फर्स्ट पर होगा, फर्स्ट पोलर का पोल सेकंड पर होगा, सेकंड पोलर का पोल फर्स्ट पर होगा। तो समझ जाएंगे ये दोनों पोल क्या कहलाएगा, कंजुगेट पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ गया। फर्स्ट पोलर का पोल सेकंड पर और सेकंड पोलर का पोल फर्स्ट पर, तो इन दोनों पोल को हम लोग कहते हैं कंजुगेट पॉइंट। समझ में आया। अब जैसे देखिए थ्योरी क्या बना, अगर किसी ने कहा कि पॉइंट P1 x1, y1 है और P2 x2, y2 है। किसी ने कह दिया कि ये जो पॉइंट है ये कंजुगेट पॉइंट है। क्या है ये, कंजुगेट पॉइंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू द पाराबोला। कंजुगेट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू द पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। थोड़ा गौर सुनिए, कंडीशन हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कह दिया कि दो पॉइंट है जो कंजुगेट पॉइंट है इस पाराबोला के लिए, इस पाराबोला के लिए ये दोनों जो पॉइंट है वो कंजुगेट पॉइंट है। तो जब दो पॉइंट कंजुगेट हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है समझिए। कंडीशन है कि पहले दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 2a, और दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, मतलब x1 प्लस x2। ये होता है कंडीशन अगर दो पॉइंट कंजुगेट रहा तो। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसको डायरेक्ट रखना है। हम सिर्फ रिजल्ट बता दे रहे हैं क्योंकि रिजल्ट ही हमारा काफी है, इसको याद रखना है। हमने क्या कहा कि जब दो पॉइंट कंजुगेट होगा इस पाराबोला के लिए, तो दो पॉइंट कंजुगेट हो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2a इंटू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट। याद रहेगा। तो ये कंडीशन है कंजुगेट ऑफ पॉइंट का। इसको नोट करिए, इस पे सवाल करवाते हैं आपको, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या लिखा हुआ है,
2 points 4,3 and k, -6 are conjugate points with respect to parabola this. मतलब इस पाराबोला के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट क्या है, कंजुगेट है, तो कहता है के निकालिए। तो अभी हम आपको कंजुगेट पॉइंट का कंडीशन बताएं। एक पॉइंट P1 है 4,3, एक पॉइंट P2 है k, -6 और पाराबोला क्या है y² = 12x। तो सबसे पहले आप a फाइंड कर लीजिए। तो a का तरीका क्या है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो a निकल गया। अभी हम बताएं कि कंजुगेट पॉइंट का मतलब क्या होता है। कंजुगेट पॉइंट का मतलब बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट = 2a इंटू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट। बताएं, चलिए y1 3 है, y2 -6 है, 2a का वैल्यू 3 है तो यहां पे 6 हो जाएगा। x1 फर्स्ट पॉइंट का 4 है, x2 सेकंड पॉइंट का k है। सॉल्व कर दीजिए तो ये -18 हो गया = 6 इंटू 4 प्लस k आ गया। अब ये डिवाइड में इधर आ जाएगा 6, तो ये -3 बचेगा, ये 4 प्लस k, प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में, यानी k का जो वैल्यू आ जाएगा वो -7 हो जाएगा आंसर। देखिए कंडीशन पता हो तो कितना आसानी ढंग से सवाल को बना लिया है। तो ये है हमारे पास कंजुगेट पॉइंट और कंजुगेट लाइंस के कॉन्सेप्ट। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरह हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट जो है पोल और पोलर का एकदम लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। हमने भी बहुत ही खूबसूरत पॉइंट सब किया है। 2 पॉइंट बचा हुआ है, समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मान लो ये पाराबोला है, ठीक है। अगर पोल पाराबोला पर ही कहीं ना कहीं हो जाए, अगर पोल पाराबोला पर हो जाए, मतलब अगर पोल पाराबोला पर लाई करे, तो याद रखिएगा अगर पोल पाराबोला पर लाई करेगा तब उस पोल के लिए जो पोलर होगा वो उनका टेंजेंट ही होगा, वो उनका टेंजेंट ही होगा। यही टेंजेंट जो है आपका पोलर कहना है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि किसी भी पाराबोला का टेंजेंट पोलर की तरह बिहेव तब करेगा जब पोल पाराबोला पर कहीं ना कहीं हो जाए। अगर पोल पाराबोला पर कहीं ना कहीं हो जाएगा तब उस पोल का जो पोलर होगा वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोलर का इक्वेशन भी t = 0 होता है और टेंजेंट का इक्वेशन भी t = 0 होता है। टेंजेंट का इक्वेशन t = 0 तब होता है जब पॉइंट पाराबोला पर रहता है। इसलिए देखिए यहां का पॉइंट पाराबोला पर है ना, तो इस पोल के लिए जो पोलर निकालेंगे तो t = 0 करेंगे, और t = 0 करने का मतलब कौन? टेंजेंट बताना। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा कि अगर पोल पाराबोला पर रहा, अगर पोल पाराबोला पर रहा तो उस पोल का पोलर टेंजेंट होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी पाराबोला का जो पोल है वो फोकस पे चला गया, मतलब अगर किसी पाराबोला का फोकस ही पोल हो गया, अगर किसी पाराबोला का फोकस ही पोल हो गया, तब इस तरह के पोल का जो पोलर होगा वो इस पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है हम आपको समझा चुके हैं। डायरेक्ट्रिक्स ही हमारा
पोलर हो जाएगा। याद रखिएगा, दो अलग अलग कंडीशन बताए हम आपको। ये अलग कंडीशन है, हम आपको बताए हैं कि अगर पोल पाराबोला का फोकस हो जाए, अगर पोल पाराबोला का फोकस हो जाए, तब इस तरह के पोल का जो पोलर होगा वो पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर ऐसे अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा कि पॉइंट अगर पाराबोला पर हो तो पाराबोला पर के पॉइंट यानी पाराबोला पर के पोल का पोलर टेंजेंट हो जाता है और फोकस वाले पोल का पोलर डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। पाराबोला पर अगर पोल है तो टेंजेंट ही पोलर हो जाएगा, और अगर फोकस अगर आपका पोल है तो पोलर आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये दो बात भी याद रखना है, चार बात। तो इस तरीके से पोलर का कॉन्सेप्ट और पोल का कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट चलेंगे डायरेक्टर सर्कल के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? डायरेक्टर सर्कल पर। तो इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को, है ना, कि इफ पोल लाइज ऑन parabola then polar is a tangent, ठीक है। और if pole is a focus then polar is a डायरेक्ट्रिक्स, है ना। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। चलो चलिए बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आया, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पाराबोला। डायरेक्टर सर्कल ऑफ पाराबोला ये क्या होता है, थोड़ा हम आपको समझाते हैं, है ना। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है ना। सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने पी लिया और यहां से दो टेंजेंट खींचा। इस प्रकार से दो टेंजेंट खींचा ताकि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो जाए। मान ली यही पॉइंट मूव करके यहां पर आ गया, यहां से भी दो टेंजेंट खींचा, फिर से अगर बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, मान ली यही पॉइंट मूव करके यहां पर आ गया, फिर से हमने दो टेंजेंट खींचा, फिर से अगर बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट मूव करके यहां पे आ गया, फिर हमने यहां से दो टेंजेंट खींचा, अगर फिर से दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब कह सकते हैं कि सर्कल के बाहर चलने वाला एक ऐसा पॉइंट जिससे कभी भी अगर दो टेंजेंट खींचे तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, तब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सर्कल बनेगा, इसी सर्कल को डायरेक्टर सर्कल कहा जाता है। डायरेक्टर सर्कल कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया दो ऐसा टेंजेंट ताकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। इस प्रकार ये पॉइंट जहां जहां जाए, कहीं से भी दो टेंजेंट खींचे तो बीच का एंगल 90 डिग्री दिख जाए, कहीं से भी खींचे तो बीच का एंगल 90 डिग्री दिख जाए, तब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कर्व को ही हम लोग डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टर सर्कल। दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो हम देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा लगता है ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक, समझे?
मतलब आपको बाहरी पॉइंट से इस तरीके से दो टेंजेंट खींचना है ताकि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, और जहां जहां जाए, मतलब यहां पॉइंट रहे, यहां से भी टेंजेंट खींचेंगे तो 90 होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन अगर 90 हो गया तब जो ये जो कर्व बनेगा उसी को डायरेक्टर सर्कल कहा जाता है। उसी प्रकार, नहीं समझे, फिर नहीं समझे हमारा बात, फिर से समझ लीजिए। सर्कल के बाहर हमने पॉइंट P को चलाना स्टार्ट किया, इस पॉइंट P को मूव करवाना स्टार्ट किया, और ये पॉइंट जहां जहां गया वहां वहां से हमने टेंजेंट खींचा, और हमको दिखा कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना डिग्री रहा, 90 डिग्री रहा। तो ये पॉइंट जहां जहां चलेगा, जिस पाथ पर चलेगा, उसी पाथ को डायरेक्टर सर्कल कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट P को मूव करने के लिए छोड़ा, ये पॉइंट जहां जहां गया वहां से हमने दो टेंजेंट खींचा, और पाया गया कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तब ये पॉइंट जिस पाथ पे चला है उसी पाथ को क्या कहेंगे, डायरेक्टर सर्कल कहेंगे। तो ये तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल था। उसी प्रकार हम लोग पाराबोला में डायरेक्टर सर्कल जानना चाहते हैं। तो जैसे मान लो ये एक पाराबोला है ना, इसके बाहर हम लोग पॉइंट को चला रहे हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P है ना, यहां से हमने दो टेंजेंट खींचा, इस प्रकार से खींचा ताकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना। उसी प्रकार यहां पे हमने लिया, तो यहां से भी हमने इसी पॉइंट को मूव के यहां पे पहुंचा दिया, इसी पॉइंट को मूव करके मान लो हम यहां पर पहुंचा दिए। यहां से भी दो टेंजेंट खींचे, मान लो एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये हुआ, फिर से मान लो बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसमें चारों तरफ तो घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पाराबोला पर टेंजेंट खींचने का जगह तो सिर्फ इधर से है, इधर से तो खींच नहीं सकते हैं। मान लो यही पॉइंट मूव करके यहां पर आ गया, यहां से भी हमने दो टेंजेंट खींचा, मान लो फिर से दोनों के बीच का कितना डिग्री पाया गया, 90 डिग्री पाया गया। तो कह रहा है कि बताओ, थोड़ा गौर से सोचो, जिस तरीके से सर्कल में आप चारों तरफ घूम घूम के पॉइंट लिए और घूम घूम के टेंजेंट खींचे, क्या पाराबोला में वैसी सुविधा है? आप पाराबोला में सिर्फ इस तरफ से टेंजेंट खींच सकते, इस तरफ से तो खींच नहीं सकते हैं। अब आप हमको बताइए, इसमें घूम घूम के टेंजेंट खींचे तो डायरेक्टर सर्कल भी इसका एक सर्कल के जैसा बना, लेकिन पाराबोला में तो आप घूम घूम के टेंजेंट तो नहीं खींच सकते चारों तरफ से, एक ही तरफ से खींच सकते हैं। इसका मतलब इस पाराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो देखने में सर्कल तो नहीं होगा, देखने में एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। किस जैसा होगा? स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल। पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा बवंडर मचा कि सर ठीक है सर, हम ये बात समझ गए कि पाराबोला में चारों तरफ से नहीं घूम सकते हैं, चारों तरफ से घूम करके टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। पाराबोला का शेप ऐसा होता है सर, तो सिर्फ इधर से टेंजेंट खींचा जा सकता है इस पर, इधर से तो खींच नहीं सकते हैं। ये समझ गए कि आप जहां जहां गए वहां से टेंजेंट खींचे तो बीच का एंगल 90 मिलता चला गया। अगर बीच का एंगल 90 मिलता चला गया तो उन्हीं सभी पाथ को ज्वाइन कर दिए तो चलिए एक डायरेक्टर सर्कल मिला। मतलब ये भी सर मान लेते हैं कि पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल देखने में एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, लेकिन सर एक बात पच नहीं रहा है कि आप बोल रहे हो डायरेक्टर सर्कल और आ रहा है यहां पर स्ट्रेट लाइन, सर्कल और आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ये कैसा बात हो गया? मतलब डायरेक्टर सर्कल एक स्ट्रेट लाइन जैसा, ये बात तो नहीं सर पच रहा है। नाम में यहां सर्कल है और आ रहा है स्ट्रेट लाइन।
तो हम आपको एक बात समझा दें। अगर हम आपको एक बात समझाएं तो दुनिया का हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल होता है। दुनिया का हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल होता है। फर्क इतना है कि उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत बड़ा सर्कल। हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। सोचो कैसे? सर्कल का साइज जैसे जैसे बढ़ाइएगा उनका सरकमफेरेंस धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन की तरफ होता चला जाएगा। धीरे धीरे, जैसे देखिए इतना बड़ा सर्कल है, थोड़ा इनके रेडियस को बढ़ाइएंगे। साइज बढ़ाने का मतलब रेडियस बढ़ाना। तो जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ाओगे उनका जो सरकमफेरेंस है वो धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन का रूप लेने लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन का रूप लेने लगेगा। यानी कह सकते हैं अगर बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ा सर्कल बना दिए, बहुत बड़ा सर्कल बना दिए, तो क्या कह सकते हैं कि उस सर्कल का सरकमफेरेंस एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, सर्कल का साइज जैसे जैसे बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे, सर्कल जो है एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेगा, मतलब सर्कल का जो सरकमफेरेंस है एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेगा। तो वही कहानी यहां पर हुआ है। मतलब आज के बाद याद रखिए कि दुनिया का हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल है। उस सर्कल का बस इतना याद रखना है कि उस सर्कल का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है ना। ऑल स्ट्रेट लाइन्स आर सर्कल with radius इनफाइनाइट। दुनिया का हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, ये डाइजेस्ट हो गया कि पाराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो देखने में स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। स्ट्रेट लाइन जैसा क्यों होता है भाई? क्योंकि पाराबोला पर हम घूम घूम करके डायरेक्टर सर्कल घूम घूम करके टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। कई सर टेंजेंट क्यों खींचना पड़ रहा है? क्योंकि डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन ही है कि ऐसा टेंजेंट खींचो ताकि बीच का एंगल 90 डिग्री रहे। मतलब तुम जहां जहां जाओ तुम्हारे से दो टेंजेंट खींचेंगे, बीच का एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए। तो बीच का एंगल 90 डिग्री जब जब आएगा उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, उसी को कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। सर्कल में चारों तरफ से घूम घूम के टेंजेंट खींच सकते हैं, तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल देखने में सर्कल के जैसा आया। लेकिन पाराबोला में घूम घूम करके टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, इसलिए पाराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल है वो देखने में एक स्ट्रेट लाइन जैसा आया। तो और हर एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है। एक और भी बात है, आपको याद रखना है कि पाराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है, वह स्ट्रेट लाइन कोई और नहीं, डायरेक्टर सर्कल पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल होता है। याद रखना है। आपको पता चल गया कि पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल एक स्ट्रेट लाइन है। ये बात याद रखना है कि पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल कोई और नहीं, उस पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है। मतलब आप इसे डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हो। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल कौन है, तो कहिएगा डायरेक्ट्रिक्स। पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल कौन है, तो कहिएगा डायरेक्ट्रिक्स। पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के जैसा होता है, डायरेक्ट्रिक्स ही होता है, समझो। याद हो गया बात? सारा बात कंसेप्ट क्लियर हो गया? फिर से एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। कहिएगा सर बार बार कितनी एक ही बार बात को बोल रहे हो, वीडियो का आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बार बोल देते हैं कि पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल देखने में एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है
और वह स्ट्रेट लाइन कोई और नहीं पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है। पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही पाराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये तो अब कभी भी कोई बोलेगा डायरेक्टर सर्कल निकालो तो डायरेक्टर सर्कल मतलब डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल निकल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक डायमीटर ऑफ पाराबोला। डायमीटर ऑफ पाराबोला आज हम लोग, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ये देखने वाले हैं कि क्या है पाराबोला का डायमीटर। ठीक है, समझिए। जैसे मान लीजिए एक पाराबोला है y² = 4ax। ज्यादातर तो इसी का यूज ही होता है, आपको याद भी रखना है यही वाला। ठीक है, डायमीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पाराबोला है, इस पाराबोला में हम ढेर सारा पैरेलल कॉर्ड खींच देते हैं, ढेर सारा पैरेलल कॉर्ड खींच देते हैं, पैरेलल कॉर्ड। ठीक है, अब ये सारे के सारे कॉर्ड पैरेलल हैं, इन सब का स्लोप बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइन पैरेलल होता है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, है ना। तो मान लीजिए स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड इज इक्वल टू m। जितने भी कॉर्ड हैं सब आपस में पैरेलल हैं और स्लोप उसका हम क्या मान चुके हैं, m। तो डायमीटर कहता है कि डायमीटर एक ऐसा लाइन होता है जो हरेक कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करता है, हरेक पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करता है। मतलब पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करने वाला, पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होता है उसी को कहा जाता है डायमीटर। मतलब जितना ये उतना ही ये सब, है ना। यानी पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से ढेर सारा हमने पैरेलल कॉर्ड बनाया और हर एक कॉर्ड का अपना अपना मिड पॉइंट होगा। तो कहता है कि हर एक पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होता है उसी को डायमीटर ऑफ पाराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ पाराबोला। मतलब पाराबोला का जो डायमीटर होता है वो पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ईच पैरेलल कॉर्ड। प्रत्येक पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, हरेक पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करने वाला लाइन डायमीटर कहलाता है। एग्जाम का सवाल होता है कि इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होता है। तो याद रखना है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला होता है y = 2a/m। y = 2a/m। y क्या है? तो देखिए ये जो पाराबोला है y² = 4ax, y तो समझ में करते हैं। इस पाराबोला का y कोऑर्डिनेट लिया गया है, मतलब ये जो वेरिएबल y है वो वाला यहाँ y है। a समझ रहे हैं क्या होता है, पाराबोला से ही निकलता है। और m जो है वो इस पैरेलल कॉर्ड का क्या है, स्लोप है। एक बार फिर से सुन लीजिए,
डायमीटर जो होता है वो पैरेलल कॉर्ड के, सभी पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करने वाला लाइन होता है डायमीटर। और डायमीटर का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 2a/m। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। y मतलब वेरिएबल है y हमारा, a समझिए रहे हैं a, अरे हमने इस पाराबोला को देख के लिखा है y इज इक्वल टू 2a/m, याद रखना है। a समझ रहे हैं पाराबोला से आता है, m समझ रहे हैं इस पैरेलल कॉर्ड का जो स्लोप है उसको हम लोग m कहा। तो ये कहानी है हमारे पास डायमीटर ऑफ पाराबोला का। ठीक है, इस पे एक सवाल करवा देते हैं हम आपको, थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल कर लेते डायमीटर पर, और आज का वीडियो जो हम लोग एंड करेंगे। क्या लिखा हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। यहां पे डायमीटर छूट गया, यहां पे डायमीटर लिख दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पाराबोला y² माइनस 4y इज इक्वल टू x प्लस 6। आपको दिख रहा है क्या ऊपर पे, वहां पे हाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पाराबोला दिस। मतलब इस पाराबोला के डायमीटर का इक्वेशन चाहिए बाइसेक्टिंग द सिस्टम ऑफ कॉर्ड, जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करता है। तो आपको पता है कि डायमीटर तो मिड पॉइंट से पास करबे करता है, कॉर्ड के मिड पॉइंट से, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले आपको डायमीटर का इक्वेशन निकालने के लिए कॉर्ड का स्लोप चाहिए। तो आप क्या करो, ये जो कॉर्ड दिया हुआ है, कितना दिया है कॉर्ड सिंगल कॉर्ड नहीं, इसमें ढेर सारा कॉर्ड है। कहेगा सर ढेर सारा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि इसका ये जो कांस्टेंट टर्म है, के है, मतलब अननोन है, तो के का वैल्यू बदल सकता है। सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, समझ लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब लाइन पैरेलल होता है तो हर एक लाइन का इक्वेशन जो है x प्लस वाई, इसका प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब जब लाइन पैरेलल होता है तो x y वाला टर्म सेम रहता है, खाली कांस्टेंट बदलते रहता है, मतलब वही है। तो x y टर्म तो फिक्स हो गया, ये खाली बदल सकता है। मतलब इसमें ढेर सारा कॉर्ड बन सकता है, और जितना भी कॉर्ड बनेगा सबके सब पैरेलल ही होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन में खाली कांस्टेंट बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है ना, क्योंकि स्लोप निकालना पड़ता है वहां से, और स्लोप सेम आना चाहिए, तब लाइन पैरेलल कहा जाएगा। तो खैर उसे उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं करेंगे। तो आपको डायमीटर का इक्वेशन निकालना है, तो कॉर्ड का तो स्लोप चाहिए ही, तो निकाल लो स्लोप। तो स्लोप का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब बट्टे कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो स्लोप कैसे निकाला जाए, तो स्लोप को हम लोग m बोलते हैं, माइनस x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट -1 है, यानी स्लोप यानी m का वैल्यू कितना आ गया 4, है ना। चलिए स्लोप तो निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो पाराबोला दिया है वो पाराबोला ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब पाराबोला अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको पहले सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लाइए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका हम बता दिए थे, एक्सटेंडेड पाराबोला, जनरल पाराबोला कैसे सॉल्व किया जाता है तो बताए थे। सबसे पहले इसको a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर दीजिए। तो आपको पता है इसको होल स्क्वायर पर सेट करने के लिए हमको इसमें +4 ऐड करना पड़ेगा, अनबैलेंस हो गया तो 4 इधर भी ऐड करना पड़ेगा।
अब ये देखिए फॉर्मूला पर आ गया, ये आपका हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 10। फिर हम आपको बताए थे ये जो y वाला सेक्शन है इसको आप कैपिटल Y मान लो, और ये जो पूरा x वाला सेक्शन है इसको आप कैपिटल X मान लो। तो यानी आपका जो पाराबोला बन गया, यानी ये जो एक्सटेंडर पाराबोला बन गया वो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। कोई भी वीडियो को आप डायरेक्ट 10 वीडियो 11 वीडियो जाके नहीं देखे, पार्ट बाय पार्ट देखें, क्योंकि अगर जो लोग पहली बार पाराबोला को पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर अगला वीडियो देखिएगा डायरेक्ट, तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट देखिए। तो हमने सबसे पहले इस पाराबोला को इस पार्ट को होल स्क्वायर में बैठाया, तो होल स्क्वायर पर लाने के लिए हमने +4 इधर भी ऐड किया, अनबैलेंस हो गया तो इधर भी ऐड कर दिया, तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये ये तो x प्लस 10 हो जाएगा भाई, 6 + 4 10, ये x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो फिर हमने क्या किया, इस y वाले पार्ट को कैपिटल Y मान लिया और इस x वाले पार्ट को कैपिटल X माना। अब देखो दिखने लगा फर्स्ट फॉर्म का पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले आप यहां से a निकाल लो। a निकालने का तरीका है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग करते हैं। तो इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 4 से भाग करेंगे, यानी a का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया। अब बताइए इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर अब आराम से निकाल सकते हैं। डायमीटर इज, है ना, इसी को देख के लिखना है ना, यही ना है फर्स्ट पाराबोला। तो अभी हम आपको बताए थे डायमीटर का जो इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू 2a/m होता है, y इज इक्वल टू 2a/m। तो y मतलब इसमें कौन सा y है, इसको देख के लिखना है आपको। इस पाराबोला को देख करके आप डायमीटर का इक्वेशन लिख रहे हो। तो y इज इक्वल टू 2a/m, तो यहां y मतलब कौन सा y, कैपिटल Y, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/m। सबका वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल Y किसको माने हैं, y माइनस 2 को, 2a का वैल्यू कितना आया है 1/4, फिर नीचे में m मतलब स्लोप कितना आया है 4, तो बताइए कितना आ जाएगा, ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/16 हो जाएगा, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा प्लस में, तो y इज इक्वल टू 1/8 प्लस 2 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 17/8। यानी ये हो गया आपके डायमीटर का इक्वेशन। यानी इस पाराबोला को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किए कि पाराबोला के डायमीटर होता है y इज इक्वल टू 2a/m। y मतलब कौन सा y, कैपिटल Y, 2a/m। y जिसको माने थे y माइनस 2 को हमने पुट कर दिया, 2a का वैल्यू कितना आया था 1/4 हमने रख दिया। m का मतलब कॉर्ड का स्लोप, तो कॉर्ड ये दिया हुआ था ना, तो यहां से हमने स्लोप निकाला हुआ था, कितना निकला 4, पुट कर दिए, सॉल्व किए, ये ऊपर 2 नीचे 16, यानी 2×8 1/8 आ गया, फिर माइनस में इधर गया तो प्लस में, इसको हमने सॉल्व किया तो डायमीटर का जो इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 17/8 आ गया। तो इस तरीके से आप डायमीटर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बट्टे कोफिशिएंट ऑफ y। तो चलिए हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है डायमीटर भी समझा दिया। इस वीडियो में हम लोग पोल एंड पोलर किए हैं, डायरेक्टर सर्कल किए हैं, डायमीटर किए हैं, तो इतना सारा पार्ट जो है हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए हैं। 2 वीडियो मतलब छोटे छोटे 2 वीडियो और बनाएंगे पाराबोला पर, और पाराबोला खत्म करके फिर हम आप लोग का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलिप्स। ठीक है, उम्मीद है कि हम आपको जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा अगर अपने तरफ से भी थोड़ा ध्यान देंगे तो ये वर्चुअली है, ज्यादा आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुस्कुराइए, पढ़ते रहिए रितेश रेगुलराइज्ड मैथमेटिक्स पे। धन्यवाद।